हमारे जीवन में कुछ लोग आते हैं और फिर चले क्यों जाते हैं? बुद्ध के अनुसार जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है। लोग हमारे जीवन में किसी कारण से आते हैं, शायद कुछ सिखाने, हमें आगे बढ़ाने या हमें हमारे अपने सत्य से परिचित कराने। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। हमें उनके जाने से दर्द क्यों होता है? दर्द इसीलिए होता है क्योंकि हम किसी चीज से जुड़ाव, अटैचमेंट कर लेते हैं। बुद्ध ने इसे तृष्णा, क्लिंगिंग या अटैचमेंट कहा, जिसका अर्थ है कि हम चीजों को वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे वे हैं। लेकिन जीवन का स्वभाव ही परिवर्तनशील है। इससे कैसे निपटें? बुद्ध का मार्गदर्शन यह है कि स्वीकार करें कि कुछ भी स्थायी नहीं है। हर रिश्ता, हर खुशी, हर दुख अस्थायी है। अटैचमेंट कम करें। जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़ कर रखते हैं तो उसका जाना हमें तकलीफ देता है। ध्यान और आत्मा जागरूकता अपनाएं। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान की विधि सिखाई, जिससे हम अपने भीतर के दर्द को देख सकते हैं और उसे धीरे धीरे कम कर सकते हैं। करुणा और प्रेम बनाए रखें। भले ही कोई व्यक्ति चला जाए, हमें उसके प्रति कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसके साथ बिताए अच्छे पलों के लिए आभार महसूस करना चाहिए। हमारा संबंध उन्हीं से होता है जिनसे हमें कुछ सीखना होता है। कुछ लोग हमें प्रेम और खुशी देना सिखाते हैं, तो कुछ हमें सहनशीलता और आत्मनिर्भरता सिखाते हैं। जीवन का सार यह नहीं है कि कौन आया और कौन गया, बल्कि यह कि हम हर अनुभव से क्या सीख रहे हैं। जो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे स्वीकार करो, और जो अभी है उसे पूरी तरह जियो। यही बुद्ध का मार्ग है। क्या इसका कनेक्शन कहीं न कहीं हमारे पुराने जन्मों या कर्मों से हो सकता है? हाँ, ये संभव है। बुद्ध के अनुसार हमारे वर्तमान जीवन में जो लोग आते हैं उनका संबंध हमारे पूर्व जन्मों से हो सकता है। इसे कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिद्धांत से समझा जा सकता है। कैसे जुड़ा होता है पूर्व जन्मों से? हम जिनसे इस जन्म में मिलते हैं वे केवल संयोग से नहीं मिलते। उनके साथ हमारे पिछले जन्मों में कुछ अधूरे कर्म हो सकते हैं, जो इस जन्म में पूरे करने के लिए हमें दोबारा मिलाते हैं। अच्छे कर्मों वाले लोग हमें सुख देंगे, जबकि कुछ लोग हमें तकलीफ देंगे क्योंकि हमने उनसे कुछ कर्ज, कर्म ऋण लिया या दिया होगा। कुछ रिश्ते बहुत गहरे होते हैं, जैसे परिवार, दोस्त या कोई खास व्यक्ति जिससे हमारी जिंदगी बदल जाती है। ये संबंध हमारे पिछले जन्मों में बने होते हैं और इस जन्म में किसी खास उद्देश्य के लिए आते हैं। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। कुछ लोग हमें खुशी देना सिखाते हैं, तो कुछ लोग हमें सहनशीलता, धैर्य और आत्मनिर्भरता सिखाते हैं। ये जीवन एक सीखने की प्रक्रिया है और हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। बुद्ध ने कर्म और पुनर्जन्म को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमें अतीत पर ज्यादा नहीं अटकना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान कर्मों से भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। किसी भी संबंध के अंत पर दुखी होने की बजाय ये देखना चाहिए कि हमने उससे क्या सीखा। हमें मोह से मुक्त होकर संतुलित रहना चाहिए। भगवद गीता के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर कर्म, अटैचमेंट, मोह और जीवन के परिवर्तनशील स्वभाव में छिपा है। लोग हमारे जीवन में क्यों आते हैं और फिर चले जाते हैं? गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा ज्ञानी संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है।
इसका अर्थ ये भी है कि हमारे रिश्ते, संबंध और जुड़ाव भी एक जन्म से दूसरे जन्म में बदलते रहते हैं। कुछ लोग हमारे कर्मों के कारण इस जन्म में मिलते हैं, लेकिन जब उनके और हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं तो वे चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दर्द क्यों होता है? अध्याय 2 श्लोक 14 में श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। अर्थ, सुख दुख, गर्मी सर्दी जैसे अनुभव अस्थायी हैं, वे आते जाते रहते हैं। हमें उन्हें सहन करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति हमें छोड़कर जाता है तो हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम उसे स्थायी मान लेते हैं, जबकि गीता कहती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। हमारे जीवन में जो भी लोग आते हैं वे हमारे कर्मों के कारण आते हैं, और जब वह कर्म पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। क्या इसका संबंध हमारे पूर्व जन्मों से है? अध्याय 4 श्लोक 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेद परतप। अर्थ, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूँ, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि हमारे संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़े होते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि हम उनके साथ पहले भी किसी जन्म में जुड़े रहे हैं, और कुछ कर्मों को पूरा करने के लिए वे इस जन्म में भी आते हैं। इससे कैसे निपटें? गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश अटैचमेंट, मोह को छोड़कर कर्मयोग अपनाना है। अध्याय 3 श्लोक 19 में श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। अर्थ, कर्म करो लेकिन अटैचमेंट मत रखो। इसका मतलब ये है कि हमें अपने जीवन में आने वाले लोगों से प्रेम करना चाहिए, लेकिन उनके जाने का दुख नहीं मनाना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में एक उद्देश्य से आता है, और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह चला जाता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हर रिश्ता हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग हमारे पिछले जन्मों के कारण मिलते हैं, कुछ हमारे वर्तमान कर्मों के कारण। परिवर्तन ही जीवन का नियम है, कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती रहती है। अटैचमेंट छोड़कर जीवन जीना चाहिए। मोह, अटैचमेंट हमें दुखी करता है, इसलिए हमें कृष्ण की भक्ति और कर्मयोग के रास्ते पर चलना चाहिए। सिर्फ वर्तमान में कर्म करें। जो लोग चले गए उनके जाने का दुख न करें, बल्कि उनके साथ बिताए अच्छे समय के लिए आभार प्रकट करें और आगे बढ़ें। जो आया है वह जाएगा, इसलिए मोह छोड़कर अपने कर्तव्य, धर्म पर ध्यान दो। यही गीता का संदेश है। बाइबल के अनुसार जीवन में लोगों का आना और जाना ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। हर व्यक्ति किसी उद्देश्य से हमारे जीवन में आता है, और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। सब कुछ ईश्वर के समय और योजना के अनुसार होता है। सबोपदेशक इक्लेसियास्टीज 3:1 कहता है, हर चीज का एक समय होता है, और आकाश के नीचे हर उद्देश्य का एक समय निर्धारित है। इसका अर्थ यह है कि लोग हमारे जीवन में किसी उद्देश्य से आते हैं, और जब उनका समय पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। हमें इसे ईश्वर की योजना के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कुछ लोग हमें सिखाने और बदलने के लिए आते हैं। रोमन्स 8:8 कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई के लिए काम करता है। इसका मतलब है कि चाहे कोई व्यक्ति हमें खुशी देकर जाए या दर्द देकर, वह हमें कुछ सिखाने और हमें बेहतर बनाने के लिए आता है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे जीवन में जो भी लाते हैं
वह किसी अच्छे कारण से ही होता है। हमें मोह, अटैचमेंट छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। यशाया आइज़ाया 43:18-19 में लिखा है, भूतकाल की बातें याद मत करो, न ही पुरानी बातों पर ध्यान दो। देखो, मैं कुछ नया कर रहा हूँ, क्या तुम इसे नहीं देख सकते? जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो हमें अतीत में अटकने की बजाय भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। ईश्वर हमें कुछ नया देने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। नीति वचन प्रोवर्ब्स 3:5-6 कहता है, अपने पूरे मन से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर निर्भर मत रहो। अपनी सभी राहों में उसे मान्यता दो और वह तुम्हारे रास्तों को सीधा करेगा। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें ये समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि क्यों हुआ, बल्कि हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए कि वे हमारे लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग केवल एक सीजन के लिए आते हैं। सभोपदेशक अक्लीसियास्टीज 3:6-7 कहता है, गले लगाने का समय और गले छोड़ने का समय होता है। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल एक सीजन, एक समय के लिए आते हैं। जब वह समय पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई दर्द देकर गया तो उसे माफ कर दो। मत्ती मैथ्यू 6:14 कहता है, यदि तुम दूसरों को उनके अपराधों के लिए क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अगर कोई व्यक्ति हमें दर्द देकर गया है तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बदले की भावना या दुख को पकड़कर रखना हमें और अधिक तकलीफ देता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हर चीज ईश्वर की योजना का हिस्सा है, कोई भी संयोग से नहीं आताया जाता। कुछ लोग हमें सिखाने के लिए आते हैं, हर रिश्ता हमें मजबूत बनाता है। हमें अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। ईश्वर हमारे लिए कुछ बेहतर योजना बना रहे हैं। हमें भरोसा रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। दर्द देने वालों को माफ कर देना चाहिए ताकि हम शांति पा सकें। ईश्वर का धन्यवाद करो, चाहे कोई आए या जाए, क्योंकि वह जानते हैं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। कुरान के अनुसार हमारे जीवन में लोगों का आना और जाना अल्लाह की योजना, कद्र और हमारे कर्मों, अमल का हिस्सा होता है। हर व्यक्ति किसी उद्देश्य से हमारे जीवन में आता है और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। हर चीज अल्लाह की योजना के तहत होती है। कुरान सूरह अल-कमर 54:49 कहती है, बेशक हमने हर चीज को एक निश्चित तकदीर, नियति के साथ बनाया है। इसका मतलब है कि जो लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, वे पहले से अल्लाह की योजना में निर्धारित हैं। हमें इस पर भरोसा रखना चाहिए कि अल्लाह हमें वही देंगे जो हमारे लिए सबसे बेहतर है। हर रिश्ता एक परीक्षा, इम्तिहान हो सकता है। कुरान सूरह अल-अंबिया 21:35 में कहा गया है, हर जीव को मौत का स्वाद चखना है और हम तुम्हारी परीक्षा भलाई और बुराई से लेते हैं और तुम हमारी ही ओर लौटोगे। कुछ लोग हमें खुशी देने आते हैं, कुछ हमें दर्द देकर सिखाने आते हैं। ये सब अल्लाह की परीक्षा का हिस्सा है, जिससे हमारी आत्मा, रूह मजबूत होती है। अगर कोई चला गया तो हमें सब्र, धैर्य रखना चाहिए। कुरान सूरह अल-बकरा 2:153 कहती है, हे ईमान वालों, सब्र, धैर्य और नमाज से मदद मांगो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें दुख जरूर होता है, लेकिन सब्र रखना और अल्लाह पर भरोसा करना ही सही रास्ता है। अल्लाह जानते हैं कि कौन हमारे लिए सही है और कौन नहीं।
क्या इनका संबंध हमारे पिछले कर्मों से हो सकता है? कुरान सूरह अज-ज़लज़ला 99:7-8 कहती है, तो जो कोई राह बराबर नेकी करेगा उसे देख लिया जाएगा, और जो कोई बुराई करेगा उसे भी देख लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों, अमल से जुड़ा होता है। अगर कोई हमें खुशी देकर जाता है तो वह हमारी नेकी का फल हो सकता है। अगर कोई हमें दर्द देकर जाता है तो वह हमारे पिछले बुरे कर्मों का बदला या परीक्षा हो सकती है। हमें किसी के जाने का दुख क्यों होता है? कुरान सूरह अल-हदीद 7:23 कहती है, ताकि तुम उस चीज का गम न करो जो तुम्हारे हाथ से निकल गई, और न ही उस चीज पर घमंड करो जो तुम्हें दी गई है। दुख इसीलिए होता है क्योंकि हम मोह, अटैचमेंट कर लेते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया की हर चीज अस्थायी है, यहाँ तक कि हमारे रिश्ते भी। कैसे आगे बढ़ें और शांति पाएं? कुरान सूरह अर-रद दोपहर के 1:28 में कहा गया है, सुनो, दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। अगर कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें अल्लाह की याद, जिक्र में शांति ढूंढनी चाहिए। नमाज, दुआ और कुरान पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। अगर कोई हमें दर्द देकर गया तो हमें क्या करना चाहिए? कुरान सूरह अन-नूर 24 कहती है, और उन्हें माफ कर देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? अगर कोई हमें दर्द देकर गया है तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए, ताकि अल्लाह भी हमें माफ कर सके। नफरत और गम को पकड़कर रखने से हमें ही तकलीफ होती है। कुरान हमें सिखाती है कि हर चीज अल्लाह की योजना के तहत होती है, कोई संयोग से नहीं आताया जाता। हर रिश्ता एक परीक्षा हो सकता है। कुछ लोग हमें खुशी देते हैं, कुछ हमें सबक सिखाते हैं। हमें सब्र, धैर्य रखना चाहिए। जो गया वह अल्लाह की मर्जी से गया। हमारे कर्मों का असर हमारी जिंदगी में होता है, इसलिए अच्छे अमल करते रहें। अल्लाह की याद, जिक्र में सुकून है। अतीत छोड़कर आगे बढ़ें। जो भी दर्द दे उसे माफ कर दें, ताकि दिल को शांति मिले। जो चला गया वह अल्लाह की मर्जी से गया। जो आएगा वह भी अल्लाह की मर्जी से आएगा। इसलिए भरोसा रखो और आगे बढ़ो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।